children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is noun. Noun में हम क्या पढ़ने वाले हैं? केस. केस मीन्स कारक. तो केस क्या होते हैं बच्चों? केस वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का कनेक्शन बताएं, उसे हम बोलते हैं केस. ठीक है, तो हम आज ठीक से इस केस के बारे में समझते हैं. केस मीन्स कारक, हिंदी में हम इन्हें कारक कहते हैं. डेफिनेशन क्या है? सो केस शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. नाउन और प्रोनाउन का क्या कनेक्शन है उन वर्ड्स, अदर वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस में, ये कौन बताते हैं? केस, कारक. सो केस द्वारा यह प्रकट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है. नाउ सो काइंड्स ऑफ केस. कारक के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं? फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, दैट मीन्स कर्ता कारक. सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस, दैट मीन्स कर्म कारक. थर्ड वन इज पॉसेसिव केस, दैट मीन्स संबंध कारक. देन फोर्थ वन इज कॉम्प्लीमेंट केस, दैट मीन्स पूरक कारक. तो हम एक एक करके इन सारे केस को समझते हैं. फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक. तो अ नाउन और अ प्रोनाउन that is the subject of a verb is said to be in the nominative case. मतलब जिस नाउन या प्रोनाउन से वाक्य में कार्य करने वाले कर्ता का बोध होता है कि कार्य कौन कर रहा है, उसको वह सब्जेक्ट जो है या वर्ब है उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं. क्रिया के साथ कौन या किसने लगाने पर उत्तर में जो नाउन या प्रोनाउन शब्द मिलता है वह उस क्रिया का सब्जेक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, सुजाता मेड टी. तो किसने चाय बनाई? सुजाता. नाउ अंकुर स्पीक्स लाउडली. कौन तेज बोल रहा है? तो अंकुर. तो प्रथम वाक्य के अनुसार किसने चाय बनाई? सुजाता. और दूसरे वाक्य के अनुसार कौन तेज बोलता है? तो अंकुर. तो सुजाता और अंकुर जो सब्जेक्ट है वो कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव केस होगा, नॉमिनेटिव कारक. सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस, दैट मीन्स कर्म कारक. तो अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज सेड टू बी द ऑब्जेक्टिव केस. तो जिस नाउन या प्रोनाउन पर वाक्य में हुए कार्य का प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए प्रभाव पड़ रहा है, जो भी काम हो रहा है उस सेंटेंस में, तो वह ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा या ऑब्जेक्टिव केस होगा. जैसे कि क्रिया के साथ क्या या किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है, जो नाउन या प्रोनाउन शब्द आते हैं वे उस क्रिया का ऑब्जेक्ट होते हैं. तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसे ठीक से. फर्स्ट वन इज सूरज रोट अ पैराग्राफ. सूरज ने पैराग्राफ लिखा. सेकेंड वन, सुनील गेव अ बुक टू अमन. सुनील ने अपनी किताब अमन को दे दी. तो प्रथम वाक्य के अनुसार सूरज ने क्या लिखा है? तो उत्तर है पैराग्राफ लिखा है. और दूसरे वाक्य के अनुसार सुनील ने किसको किताब दी? तो उत्तर क्या है? अमन है. तो दोनों वाक्यों में पैराग्राफ और अमन क्या है? उसके ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है और वो ऑब्जेक्टिव केस है. क्लियर हुआ नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस. नाउ थर्ड, पॉसेसिव केस, संबंध कारक. तो अ नाउन शोइंग पॉसेशन इज सेड टू बी द पॉसेसिव केस. तो जो नाउन किसी अन्य नाउन से पहले प्रयुक्त होकर, पहले वाले नाउन के पास प्रयुक्त होकर उस पर अपना अधिकार प्रकट करे, वो होता है पॉसेसिव केस. उसे हम बोलते हैं पॉसेसिव केस. तो क्रिया के साथ किसका, किसके या किसकी आदि प्रश्न लगाने से उत्तर में जो नाउन शब्द मिलता है वह पॉसेसिव केस होता है. जैसे कि एग्जाम्पल, सोहन सिस्टर इज ब्यूटीफुल. सोहन की बहन कैसी है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है. और दिस इज सुमन्स बैग. किसका बैग है? सुमन का बैग है. तो
इसमें हमें पता चल रहा है कि वो चीज किसकी है, किसको बिलोंग करती है, कौन उसे ओन करता है, तो वही होगा हमारा पॉजिटिव केस। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट केस, पूरक कारक। तो अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब इज सेड टू बी इन द कॉम्प्लीमेंट केस। मतलब अ नाउन, कोई भी नाउन और प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन जो उस वर्ब में कॉम्प्लीमेंट करे, अर्थ पूरा करने के लिए जिन नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग शब्दों में किया जाता है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट केस कहते हैं। जैसे कि अपूर्ण क्रिया इज आर एम के पश्चात किसी नाउन या प्रोनाउन का शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जिन क्रियाओं से पूर्ण भाव प्रकट नहीं होता उन्हें अपूर्ण क्रिया या लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, सीम, लुक, टेस्ट, ग्रो, अपीयर, है ना। इज था, आर एक से ज्यादा के लिए, एम, आई एम मतलब मैं कर रहा हूँ, वॉज हुआ था, वर मतलब स्टिल गोइंग ऑन, सीम जो दिख रहा है, लुक देखना, टेस्ट कैसा आया, ग्रो मीन्स बढ़ना, अपीयर मीन्स दिखना। तो अब हम सेंटेंसेस से समझते हैं। सोहेल इज अ जेंटलमैन, सोहेल एक जेंटलमैन है और यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। तो यहाँ दोनों वाक्यों में क्रमशः जेंटलमैन और स्टूडेंट शब्दों के बिना जो एज और आर है वो क्या है, अधूरे हैं, है ना। क्रिया का अर्थ पूर्ण नहीं होता, अतः उपयुक्त वाक्यों में जेंटलमैन और स्टूडेंट जो हैं वो इज और आर के कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। मतलब वही उन्हीं के कारण ये क्या हो रहे हैं, अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसलिए वो पूरक कारक हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव द एक्सरसाइज पार्ट ओवर हियर। फर्स्ट वन इज डिफाइन केस एंड स्टेट इट्स काइंड। तो केस क्या होता है, डेफिनेशन हमने पढ़ी है, और उसके टाइप्स। सो हियर इज द आंसर। केस शोज द रिलेशन, केस shows the relation, case shows the relation of a noun or a pronoun, of a noun or a pronoun with the other words in the sentence, with the other words in the sentence Next, there are 4 kinds of cases. There are 4 kinds of cases. और 4 kinds कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस, now third one is possessive case, then fourth one is complement case. Now next, अंडरलाइन द नाउन्स एंड स्टेट देयर केसेस। यहाँ पे नाउन्स को अंडरलाइन करना है और उनके केसेस बताना है कि वो नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉसेसिव है या कॉम्प्लीमेंट है। सो द स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर्स, स्टूडेंट अपने टीचर्स की बात मानते हैं।
सो हेयर इज स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट फिर टीचर्स क्या होगा, सो टीचर्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा। टीचर्स ऑब्जेक्टिव केस है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, सो अगेन पुलिस ने चोरों को पकड़ा, तो पुलिस क्या है यहाँ पे, नॉमिनेटिव केस है। देन थीफ, चोरों को पकड़ा, तो थीफ अगेन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस। नाउ रामा इज हंटिंग, तो यहाँ पे सिर्फ रामा की बात हो रही है, रामा नॉमिनेटिव केस होगा। नाउ शी लाइक्स ऑरेंजेस, उसे क्या है, ऑरेंजेस पसंद है, सो शी सब्जेक्ट है, शी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। देन ऑरेंजेस, ऑरेंजेस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। ऑरेंजेस ऑब्जेक्टिव केस होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज द ओल्ड फोर्ट, मतलब वो किला कैसा है, पुराना है। सो हेयर फोर्ट इज नॉमिनेटिव केस। फोर्ट नॉमिनेटिव है। द ट्रूप बीट्स द ड्रम, ड्रम बजाता है ट्रूप, जो ग्रुप, उनको बैंड वाले जो होते हैं उनके ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं। सो ट्रूप नाउन है, यहाँ पे ट्रूप नॉमिनेटिव केस होगा, और ड्रम ऑब्जेक्टिव। नाउ नेक्स्ट मदर इज हेयर, सो मदर यहां आ गई, तो मदर हमारा नॉमिनेटिव केस होगा। नाउ नेक्स्ट अ कैट, नेक्स्ट वन इज द ओल्ड लेडी इज विडो, जो बूढ़ी औरत है वो विडो है। विडो किसे बोलते हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। सो ओल्ड लेडी, लेडी नॉमिनेटिव केस होगा। लेडी नॉमिनेटिव केस होगा। नेक्स्ट विडो, तो विडो हमारा अगेन नॉमिनेटिव ही केस होगा। Now a cat kills a rat. So cat nominative. Next rat objective. Now next Riya's sister is a poetess. तो रिया की सिस्टर क्या है, पोएटेस है। सो यहाँ पे सिस्टर्स जो हैं नॉमिनेटिव केस होगा, और पोएटेस जो है वो भी नॉमिनेटिव केस होगा। नॉमिनेटिव
केस। क्लियर? तो एक बार हम सारे केसेस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने कौन कौन से केसेस पढ़े हैं। सो फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, जिसके बारे में बात की जा रही हो। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जो बता रहा हो कि जिसके बारे में जो बात हुई हो, कि यहाँ पे बात हुई थी कि सूरज ने किया क्या है, क्या का जवाब मिले, तो वो था कि सूरज रोटा पैराग्राफ, उसने एक पैराग्राफ लिखा है। नेक्स्ट वन इज पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस क्या है? तो पॉजेसिव केस वही है, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, नॉमिनेटिव पढ़ लिया। पॉजेसिव केस कौन सा होगा? जो उस चीज का ओनर बताए कि ये बैग जो है बिलोंग्स टू यू, है ना, दिस बैग बिलोंग्स टू यू, तो ये बैग आपका है, तो वो पॉजेसिव हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? जो उस चीज को कंप्लीट कर रहा होगा, जैसे इज आर के बाद जो भी चीजें लग रही हैं, जो भी नाउन का यूज हो रहा है, वो एज अ सब्जेक्ट होगा और वो इज आर को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट केसेस। इसको आराम से ध्यान से पढ़ना, ये आगे बहुत यूजफुल है केसेस को जानना। आप हिंदी में इसे कारक के रूप में पढ़ोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।